हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन गांधी। आप लोगों का मेरे चैनल आए गांधी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए iPad 8 जनरेशन की अनबॉक्सिंग इस चैनल में लेकर आऊँगा, तो फाइनली दोस्तों आज मैं ले आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं 32 GB वाला मॉडल और साथ ही साथ वाईफाई वेरिएंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस iPad की जो प्राइस है वो है 29,900 रुपीज़। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था तो मुझे 3,000 रुपये कैशबैक भी देखने को मिला है। तो अगर आप भी दोस्तों परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप HDFC का क्रेडिट कार्ड को यूज़ कीजिए। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मैं इसको कहाँ से परचेज़ किया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से नहीं परचेज़ किया हूँ। मैं यहाँ पे इसको एक ऑफलाइन एप्पल के जो प्रीमियम रीसेलर है आई वर्ल्ड नाम है उनसे परचेज़ किया हूँ। स्पेस ग्रे कलर का दोस्तों मैंने परचेज़ किया और आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन करते ही हमें देखने को मिल जाता है 10.2 इंच iPad। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो स्पेस ग्रे कलर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हैं जो फ्रंट ग्लास है वो पूरा ब्लैक है, तो इसको एक थोड़ा सा मतलब इवन लुक देते हैं और काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों ये देखने में। दोस्तों बात करें और भी कंटेंट्स की जो हमें बॉक्स में देखने को मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले हमें ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में दोस्तों अंदर में कुछ स्टिकर्स भी है। लेकिन दोस्तों जो मेन इस बार का मैं कहना चाहूँगा यूएसपी है, बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिक पॉइंट है, वो दोस्तों एप्पल ने यहाँ पे पहली बार एक बजट iPad में फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है इन द बॉक्स। तो आपको बॉक्स के अंदर ही दोस्तों 20 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों जो इसकी केबल है वो एक साइड से जो टाइप सी है और दूसरे साइड से दोस्तों लाइटनिंग है। तो जो टाइप सी वाला है वो अडेप्टर में लगता है, जो लाइटनिंग है वो ऑफकोर्स आपके iPad में लगेगा और ये एनेबल कर देगा दोस्तों फास्ट चार्जिंग। आपको मैं बताना चाहता हूँ आप इस चार्जर को अगर अलग से खरीदने जाते हैं तो आपको 3-4 हज़ार रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों इस बार एप्पल ने इसको इंक्लूड किया है तो काफ़ी बढ़िया बात है। आप इससे अपना आईफोन को भी चार्ज कर सकते हैं और वो भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। आ जाते हैं iPad की तरफ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप इस पार्ट को ज़रूर से एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट पार्ट है। तो अब जाके दोस्तों iPad पूरी तरीके से अनबॉक्स हो चुका है। बात करें ओवरऑल डिज़ाइन की तो मैं आपको बताना चाहूँगा iPad 7 जनरेशन और 8 जनरेशन में डिज़ाइन में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। जो चेंज है वो है प्रोसेसर में। तो iPad को दोस्तों ऑन कर लेते हैं और जब तक ये ऑन हो रहा है मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू भी दे देता हूँ। दोस्तों फ्रंट में हमें 10.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि रेटिना HD डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, इतनी बड़ी स्क्रीन और इतनी अच्छी क्वालिटी की। बैक में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, एप्पल का लोगो है। राइट साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में 3 पिन कनेक्टर है जिससे आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। और बॉटम साइड में दोस्तों अगर हम देखें तो हमें 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों 2 स्पीकर्स है, काफ़ी अच्छी साउंड आने वाली है, मैंने यूज़ किया हुआ है पहले भी, तो जो दोनों स्पीकर्स के आउटपुट है काफ़ी बढ़िया होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों लाइटनिंग पोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। और अपर साइड में दोस्तों हमें हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रंट साइड में हमें टच ID देखने को मिलती है। टच ID दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। आपको मतलब बार बार iPad को उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने फेस से अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली अपनी फिंगर को उसमें रखेंगे और आपका iPad अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों आप कर लेते हैं इसको सेटअप प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है और iPadOS 14 में सेटअप प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं अभी बैकग्राउंड एकदम कलरफुल आने लग गया है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा अगर आपके पास एक आईफोन है या फिर कोई और एप्पल डिवाइस है तो ये जो सेटअप प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये क्विक स्टार्ट है। बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक आईफोन है तो उस आईफोन को iPad के जस्ट पास लेकर आना है। आप जैसे ही आईफोन को अपने iPad के पास लेकर आएंगे ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके आईफोन में एक पॉपअप आएगा और आपका जो सेटअप प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा और आपको 1-2 मिनट के अंदर पूरा iPad सेटअप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेटअप कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपने आईफोन से इसको कनेक्ट किया, सारे प्रोसेस 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी इसमें डार्क मोड एनेबल्ड है, तो इसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे से पता चल पाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10.2 इंच काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो दोस्तों जो डिस्प्ले है वो मैं आपको बताना चाहूँगा 264 ppi वाली है और रेटिना फुल HD डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको, डिस्प्ले के मामले में कोई कमी नहीं है। मानता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमें लैमिनेटेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं लगता मुझे वो। बात की जाए दोस्तों स्टोरेज की तो मैंने 32 GB वाला वेरिएंट लिया था और आप देख सकते हैं 12 GB पहले से ही यूज्ड है
और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो 12 GB यूज है, ये फालतू के ऐप्स जो एप्पल ने पहले से प्री इंस्टॉल करके रखे, जो शायद आपके काम के ना हो, उनसे हो गई है। तो आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आप इनको डिलीट कर दीजिए, आपके पास काफ़ी अच्छी स्टोरेज अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप 32 GB स्टोरेज लेने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और आपको मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, 32 GB स्टोरेज लेने के बाद भी दोस्तों अगर आप इसका एप्पल का जो लाइटनिंग कनेक्टर होता है उसको परचेज़ करते हैं तो आप इसमें अपना पेन ड्राइव या फिर SSD, हार्ड डिस्क कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 32 है तो आप कुछ एक्सटर्नली कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो 32 में अटक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लाउड स्टोरेज को भी परचेज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेंसिल सपोर्ट की। तो हमें पता है, हमें iPad 8 जनरेशन में एप्पल की फर्स्ट जनरेशन वाली पेंसिल का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक एप्पल पेंसिल का ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहा हूँ, जिसको आप amazon.in से परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये पेंसिल पाम रिजेक्शन को सपोर्ट करती है, तो आपको ओवरऑल एप्पल पेंसिल जैसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप देख सकते हैं राइटिंग में कितना सही है। आप इसको नोट टेकिंग के लिए ज़रूर यूज़ कीजिए। दोस्तों मैं 2 साल से iPad 6 जनरेशन को यूज़ कर रहा था, उसमें भी एप्पल पेंसिल का सपोर्ट था, तो उसको मैं यूज़ करके अपने जो भी पढ़ाई होती थी, जो भी स्टडी होती थी, उनके नोट्स बनाता था और मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगते थे। तो आप भी ज़रूर से दोस्तों अगर आप iPad ले रहे हैं तो इसको भी कंसीडर कीजिए। आप नोट्स बनाइए, आप साथ में कुछ PDF से उनको एनोट कीजिए। आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोस्तों बात की जाए दोस्तों गेम्स की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हमें एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप इसको गेमिंग के लिए लेते हैं या फिर नोट टेकिंग के लिए लेते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए लेते हैं, आपको कहीं पे भी कोई लैग्स या स्टेटस देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक स्मूथ ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। बात की जाए दोस्तों कैमरा की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा में देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप मतलब जैसे नॉर्मल कैजुअल फोटोग्राफी भी करते हैं। इतना अच्छा भी नहीं है कैमरा कि आप इसको एक अपना मेन कैमरा जैसे यूज़ कर पाएँ, लेकिन दोस्तों कंपेरेबल है, काफ़ी अच्छा है। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो इसका फ्रंट कैमरा है वो दोस्तों एकदम बकवास है। 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। ये दोस्तों सिर्फ ठीक तभी है अगर आप इसको यूज़ करते हैं वीडियो कॉल्स के लिए, उससे ज़्यादा आप मुझे नहीं लगता कि आप इसको सेल्फीज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको iPad 8 जनरेशन का गेमिंग रिव्यू जल्द ही इस चैनल में मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप वो आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और भी अमेजिंग वीडियोस आपको मिल जाएगी iPad 8 जनरेशन से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप वो सारी अमेजिंग वीडियोज़ को मिस ना करें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।